पर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी। सोरातना सखियन कहा, मुख ते कयो ना जाए। श्री महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचाए। निपट निकट पहुँचा आए। राग श्री आगो आशिका ऐसे कहे, फरमाए सुंदर साथ जी। आगो आशिका ऐसे कहे, आप महामती हादी सदगुरु श्री जी साहिब जी हम सभी सुंदर साथ मोमिनों को जो प्रेम से भरी हुई, जो इश्क से आनंद से भरी, मदमस्त झूमती हुई, उछलती हुई, सुख आनंद में विहार करने वाली ब्रह्म आत्माएं, जो हम मूल मिलावा परम धाम में विराजमान थे। ऐसा प्रेम, इतना आनंद, उत्साह वहाँ पर कि अपने सदा अष्ट पहर अपने धनी के संग, उन 25 पक्षों में अपनी श्यामा जी संग, अपनी सखियों बहन के साथ हमेशा रामते विहार लीला अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती रहती थी। और हे सुंदर साथ जी, कारण कारज बना इश्क रबद हुआ। हमने इस झूठा खेल मांग लिया अक्षर ब्रह्म का, और इस वास्ते हम इस ब्रह्मांड में चले आए, इस नासूत में। तो हे सुंदर साथ जी, सबसे पहले इस ब्रज और रास की दिव्य लीला की, और उसके बाद वापस से हम इस खेल में जागनी ब्रह्मांड में आए, जिसे जागनी रास लीला कहा गया। इस जागनी रास लीला में सुंदर साथ जी कि हमें स्वयं सभी को प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, हम सभी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हम सभी को हक हादी की राह पर चलते हुए, उनके वचनों की कॉल पर अपनायत करते हुए हमें अपने गंतव्य अर्थात अपने प्रीतम के पास जा कर के मिलना है।
इसलिए हे सुंदर साची कि अगर प्रीतम को इस जागने ब्रह्मांड में हमें मिलना है तो हादी इंद्रावती जी कहते हैं कि आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न। इंद्रावती जी इस प्रकरण के माध्यम से हमारे अंदर जो भक्ति है, जो हमारे अंदर राज्य के प्रति समर्पण है, उस समर्पण में यूँ कहो कि एक तेज जोश प्रकट करना चाहती है। एक हमारी जो स्पीड है, जो धनी के प्रति है, जो धनी के मिलन के लिए जो इस समय वो जोश, वो स्पीड कहो, जो उतावलापन है, जो कम है हमारे अंदर, वो हमें बढ़ाना है। और जो हमारे अंदर समर्पण भी कमी आ रही है, विश्वास की कमी आ रही है, उसे और आगे हमें बढ़ाना है, उत्पन्न करना है। तो हे सुंदर साथ जी, इसलिए इंद्रावती जी जब देखती है कि सुंदर साथ के अंदर कहीं ना कहीं समर्पण में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं सुंदर साथ धनी पर फना होने के लिए कायर हो रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं, इसलिए हादी इंद्रावती जी ने अर्थात आप धाम धनी ने इंद्रावती के मुखार विंद से क्या किया, मोमिनों के अंदर वो कुर्बानी कराने वास्ते ये प्यारा सा प्रकरण जाहिर किया, जिसमें आप महामती जी कहती हैं कि आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न। माया मतलब ये ब्रह्मांड, ये मोह तत्व, ये संसार, इस सूक्ष्म जगत में जो कोई भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह मनुष्य रूप में हो, चाहे वह पक्षी या पशु रूप में हो, तो हम सुंदर साथ जी अगर हम इस संसार में मनुष्य रूप में भी देख लें तो आशिक होता है जो फना होता है। आशिक वो होता है जो अपने आप को खो करके अपने माशूक का बन जाता है। आशिक वो होता है जिसकी कोई अभिलाषा नहीं होती है सिवाय उससे प्रेम के, अपने माशूक से, उसके दिव्य मिलन के अलावा। आशिक वो होता है जिसके अंग अंग में बस प्रीतम की छवि बसती हो। तो इस संसार में ऐसे आशिक हुए जो माया से उत्पन्न हुए हैं, जो जीव सृष्टि हुए हैं, कोट बेर माशुक पर उड़ाए देवे अपनापन तन। अर्थात कोट बेर, करोड़ों बार वो प्रीतमा अपने प्रीतम के वास्ते क्या करती हैं, अपने तन को फना कर देती है, उड़ा देती है, लुटा देती है, बर्बाद कर देती हैं। किसके लिए? अपने माशुक के लिए। वह प्रेम, दिव्य आनंद, हे सुंदर साची, उसे पाने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए इस संसार में बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े दीवाने आशिक हुए, जिन्होंने धर्म की हदों को पार करके प्रेम को पाया है, जिन्होंने इस संसार के सामाजिक बंधन को, इस प्रकृति की मर्यादा को उल्लंघ करके अपनी आशिकी निभाई। तो आदि इंद्रावती कहती है कि ऐसे आशिक हो गए जिन्होंने अपने माशूक पर करोड़ों बार अपना तन फना कर दिया, मिटा दिया। जी माया के ऐसी करे कईयो देखे दृष्ट। आदि इंद्रावती जी कहती हैं कि जीव माया के, मतलब माया के जीव ऐसे हुए जिन्होंने अपने तन को फना कर दिया, अपने आप को लुटा दिया, बस अपने माशूक को खुश करने के लिए। कईयों देखे दृष्ट मतलब अपनी इन जाहिरी नैनों से और इन मुखारविंद से, इन श्रवणों से जो हमने श्रवण किया वो साक्षात हमने देखा भी
और अपने कानों से सुना भी। और भी उन पर योग करे तो हम तो है ब्रह्मशिष्ट। वो भी उन पर योग करे, मतलब संसार के, मतलब इस प्रकृति के से उत्पन्न हुए जो स्वाप्निक जीव कहे गए हैं, वे स्वाप्निक जीव ऐसे फना हो गए, ऐसे मिट गए अपने माशुक पर। तो हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। हमें कितना फना होना चाहिए, हमें कितना लुटना चाहिए अपने प्रीतम पे। इंद्रावती जी कहती है कि जो जाहिरी नैनों से देखे गए, तो वह जाहिरी नैन क्या है? तो सुंदर साथ जी, रामायण में एक पात्र रहता है एक पक्षी का, जिसे आज की भाषा में सारस भी कहते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ऋषि वाल्मीकि भारद्वाज ऋषि के संग सुंदर उन वनों से होते हुए नदी के किनारे तट पर झिलना के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने उस नदी के उस पार एक सुंदर बरगद का वृक्ष देखा। उस प्यारे बरगद के वृक्ष पे एक नर और नारी थी, मतलब क्रौंच पक्षी के वो नर और नारी थे। वे दोनों आपस में अपने प्रेमानंद में मस्त थे, अपने प्रेम भाव में मस्त थे। मीठी मीठी आवाज से, सुरीले स्वर से वे गायन कर रहे थे। लेकिन इतना सुंदर नज़ारा देखते हुए, इतने कर्ण प्रिय स्वर को सुनते सुनते उन्होंने देखा कि एक बाण जा करके नर को लग जाता है, क्रौंच पक्षी के नर को लगता है। और वह नर जैसे वह बाण लगा, छटपटाते हुए तुरंत नीचे गिरता है, और नीचे गिरते हुए चिमचिमाते हुए बिलक बिलक कर करके वह काल का ग्रास बन जाता है। ऐसे समय में वह मादा उसकी विरह में तड़पने लगती है, वियोग करती है। वहीं वृक्ष की टहनी पर बैठे बैठे वह बार बार नीचे देखती है, बार बार ऊपर की तरफ देखती है, हाहाकार करती है। उसके आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरते हैं। और ऋषि वाल्मीकि इस नज़ारे को देख रहे थे। और फिर सुंदर साथ जी, वही होता है जो एक आशिक करता है। तो ऐसे मादा वह क्रौंच झटपटाते हुए तुरंत नीचे गिरती है, और वह भी अपने प्राण को, अपने प्राण पखेरु उड़ा देती है, छोड़ देती है, और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से वह नर और मादा क्रौंच पक्षी का, वह दोनों मर जाते हैं। ये ऐसी घटना रामायण का मूल पात्र बनी सुंदर साथ जी, और यहीं से रामायण का आरंभ भी हुआ। ऐसे ऋषि वाल्मीकि ने प्रेम का साक्षात अति सुंदर उदाहरण दिया। एक ये उदाहरण है सुंदर साथ जी, और दूसरा उदाहरण हम कुरान में देखते हैं कि जो जुलेखा थी, जुलेखा बेइंतहा यूसुफ से मोहब्बत करती हैं, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत यूसुफ को पाना था, किसी भी बलबूते, वो भी किसके लिए? अपने नफ्सों के लिए, अपनी झूठी दुनियाई चाहनाओं के लिए। उसने कई द्वंद्व फन किए, लेकिन वो यूसुफ को पा ना सकी। लेकिन उसी का वह प्रेम जो जिस्मानी था, वह हकीकत में बदल जाता है, वह रूहानियत के रूप में बदल जाता है। और ऐसा प्रेम बदलता है कि वो ऐसी आशिक दीवानी बन जाती है कि उसके मुख पर हमेशा सिर्फ यूसुफ का नाम होता था। कोई यूसुफ की खबर ला के दे दे तो उस पे वह फना हो जाती थी, और कहती थी कि तुम मेरे यूसुफ से मुझे मिला दो।
तो मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगी। तो उनके पास, वो कहते उस समय बड़ी बहुत धनवान थी, तो कभी वो हीरो का हार दे देती थी किसी को, तो कभी वो अपने हाथों के सोने के कंगन दे देती, कभी वो हाथों में नीलम की अंगूठी पहनी है, कहीं बेशुमार जेवरात है। लोग उसके फायदा उठाते थे जुलेखा के। ऐसी वो मदहोश दीवानी प्यारी जुलेखा कि एक एक करके उसने सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि अपने घर पे कोई सामान ना बचा, उसने एक एक करके लुटा दिया, सिर्फ यूसुफ की चाहत के लिए, यूसुफ के प्रेम को पाने के लिए। हमेशा बस यूसुफ 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 रट लगाए रहती थी। और कहा जाता है सुंदर सांची कि तकरीबन यूसुफ को वो बाल अवस्था में मिली थी। यूसुफ जब छोटे थे तब मिले थे, वो 7-8 साल के, तब वो यंग थी, उस समय नौजवान थी, लेकिन वो यूसुफ को पा ना सकी। लेकिन कहा जाता है लगभग 40 साल की उम्र के बाद, जब यूसुफ उस समय एक बहुत बड़े राजा, मिस्र का जो राजा है, उसके पद पर वह दीवानगिरी के पद पे कार्यरत थे। ऐसे समय में वह वजीर, मतलब सारी उपाधियां थी उनके पास, और ऐसे समय में लोग उनको, ताकि यहाँ तक कि राजा भी उनको मसीहा कहता था। उस समय जुलेखा से यूसुफ का मिलन हुआ, तो यूसुफ ने कहा, क्या है जुलेखा, क्या तुम इतनी बूढ़ी हो गई, ज़ईफ हो गई, तुम्हारे आंखें भी नहीं बची, तुम नाबीना हो गई हो। नाबीना मतलब आंखें नहीं है, अंधी हो गई हो। क्या तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतनी प्रेम, इतनी मोहब्बत आज भी है? तो देखिए उस जुलेखा की मोहब्बत, उसकी आशिकी दीवानगी, कि कहती है कि हे मेरे यूसुफ, अपना हाथ आगे बढ़ाना। उनके हाथों को लेकर के वह जैसे ही जुलेखा आह भरती अपने मुख से, तो उसकी आह में इतनी गर्माहट होती है, इतनी आग होती है कि उस आह से उसका हाथ तुरंत जल उठता है, और उसके हाथ में जो चाबुक थी वो तुरंत छूट जाती है, और यूसुफ अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, दर्द से कांप उठते हैं। ऐसे जुलेखा, जिसके रोम रोम में यूसुफ बस गया था, जिसके रोम रोम में बस यूसुफ पैगंबर का प्यार बसा हुआ था। इसलिए हे सुंदर साक्षी, ये जाहिरी दृष्ट कुरान में लिखा हुआ है, ये वर्णन कससुल अंबिया में आया हुआ है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी दीवानगी। और सुंदर साक्षी, इसी का सारा सुंदर वर्णन हम देखते हैं इस संसार में, मारवाड़ में मीरा हुई, जिसने अपने कृष्ण से इतना प्यार किया, जिसने इस संसार के, इस वेद के, इस समाज के, अपने कुल और जाति के जो बंधन होते हैं, जो मर्यादा होती है, उस सबको उल्लंघ दिया। जो ससुराल में आई तो लोगों ने कहा देवी की पूजा करनी पड़ती है, लेकिन उसने अपने कृष्ण के अलावा किसी की पूजा नहीं की। सब एक तरफ, लेकिन कृष्ण के अलावा कोई नहीं। ऐसा दीवानापन था कि कुछ भी बनाती तो अपने पहले कृष्ण को, अपने धनी को, उसके बाद रोकती थी। इसलिए है कारण कारज बना सुंदर साक्षी कि उन्हें ऐसा पति भी मिला कि उनसे बहुत स्नेह करता था। जब उनके ज्ञान को, उनके जब भाव को देखा, तो कहा जाता है कि उनका पति भी जाहिरी लोक मर्यादा निभाने के लिए क्या करता था, पति का
रूप धारण किए थे, पति की मर्यादा निभाता, लेकिन बंद कमरे में मीरा उनकी गुरु थी और वो उनके शिष्य थे। इसीलिए मीरा हमेशा पवित्र पाक रही, हमेशा उनकी रक्षा की कृष्ण ने। और सुंदर साथ जी जब उस खीर के अंदर उन्हें जहर डाल के दिया तो उन्होंने प्यार से भोग लगा दिया और वो खा लिया, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। सारा विष अमृत के रूप में बदल गया। और फिर सुंदर साथ जी भरे दरबार में उन्हें विष का प्याला दिया, लेकिन वह विष का प्याला अमृत से भी ज्यादा मीठा लग गया और मीरा को पूरी दुनिया देखते रह गई, लेकिन उस विष के प्याले ने उसका कुछ भी बिगाड़ ना पाया। और वही मीरा ऐसे दीवानी हुई, कहते हैं कि सिर्फ वृंदावन में जब वो गई, उस वृंदावन में वो मंदिर के गृह मंदिर प्रवेश किए और गृह मंदिर में जब प्रवेश करती है तो वह शरीर विलुप्त हो गई और उसके बाद उनका कोई वजूद ना मिला। इसलिए इंद्रावती जी कहती है महामती कि जीव माया के ऐसी करे कहियो देखे दृष्ट। ये संसार के जीव थे जिन्होंने प्रेम किया, मोहब्बत किया, और भी उन परियों करे हम तो है ब्रह्मशिष्ट। ये तो संसार के जीव थे जिनके पास स्वप्न का ज्ञान था, जिनके पास इल्मे लद्दुन नहीं था, जिन्होंने अपने इष्ट को परमात्मा मान करके पूजा। यूसुफ कौन है? एक पैगंबर है। मीरा कौन है? संसार की एक जीव सृष्टि है। वो क्रौंच पक्षी नर और वो मादा क्या है? वे संसार का चैतन्य रूप है स्वाप्निक। लेकिन इनकी इतनी मोहब्बत, जब इतने दीवाने इतने फना हो जा रहे हैं, तो इंद्रावती कहते हैं हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारा घर इस स्वप्न से परे, इस जड़ से भी परे, अक्षर से परे परम धाम में है, मूल मिलावा में हमारा घर है। हमें कितना फना होना चाहिए, हमें कितना कुर्बान होना चाहिए। जरा हम अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करके देखें तो हमें अपने वजूद पर धिक्कार आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिल के अंदर क्या होना चाहिए और इस समय हमारे दिल में क्या चल रहा है। धिक धिक पढ़ो तीन समझ को। इसलिए इंद्रावती जी कहती है धिक्कार है, हाय हाय मेरे इस समझ को, मेरे इस विवेक को जो पीछे देवे पाए। मतलब प्रीतम से हमें अंग अंग से मिलना चाहिए था, हमें प्रीतम से झाप मिट करके, लुट करके, खो करके स्वयं को अपने प्रीतम से मिलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? हमने वो आशिकी नहीं निभाई और हमने क्या कर दिया? पीछे पाँव दे दिए, मतलब धनी को पीठ दे दी और माया की तरफ हम हंस करके मिल रहे हैं। ये दर्द हो रहा है इंद्रावती जी को कि अपने प्रीतम से मुझे मिलना चाहिए था, हम ब्रह्म सृष्टियों को फना होकर के, मिट करके, लेकिन हम तो उन जीव सृष्टि की जैसे भी ना हो सके जो अपने माशूक पे लुट गए, फना हो गए। कुर्बानी को नाम सुन क्यों ना उड़े हरवा, हाय हाय ऐसी हम ब्रह्म सृष्टि कहलाती हैं। हमारे से तो वो अच्छे, वो जीव सृष्टि है जो अपने प्रीतम के लिए, अपने प्रण के लिए, अपने वचन के लिए अपने आप को फना कर दिया, अपने आप को लुटा दिया उन्होंने। कुर्बानी का नाम सुन करके हमें तो लुट जाना चाहिए था, हमें तो अपनी वजूद को छोड़ के अपनी आत्मा के संग, मतलब अपनी आत्मा को, इस वजूद को उड़ा करके अपने प्रीतम से हंस करके, कंठ से कंठ लगा करके हमें मिलना चाहिए था।
लेकिन धिक्कार है मेरी इस बुद्धि को जो अभी तक ये विचार ही नहीं कर पाई, इस बुद्धि को, इस विवेक को, कि वो अभी तक अपने मन को मजबूत ना कर सकी। कहते हैं ना कि मन और ये बुद्धि, मन से भी अगर, मन पे भी कोई कंट्रोल ला सकता है, मन को भी अगर समझा सकता है, तो वो है ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? बुद्धि है। इसीलिए वो गियर भी बदल सकता है, ब्रेक भी लगा सकता है और राह भी बदल सकता है। लेकिन जब, कब होगा? जब ये बुद्धि में वास्तविक सत्य ज्ञान होगा, जब उस बुद्धि में समझ विवेक होगा। जैसे समझ विवेक हटे, वैसी दुर्घटना तुरंत घटित हो जाएगी। इसलिए एक दृढ़ होकर के, एक लक्ष्य लेकर के सुंदर साथी, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य अपने प्रीतम में लगाना है। अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने अंतस्करण को, अपनी इंद्रियों को, अपनी काया को, अपने तन मात्राओं को बस श्याम सुंदर सलोने में के स्वरूप में लगा देना है। उनके प्रेम में अपने आप को फना करना है। जो नकल हमारी की निकल तिनका होते हैं हाल। हमारी नकल कौन है? ईश्वरी सृष्टि। और तिनका, और उनकी नकल कौन है? ये जीव सृष्टि। तिनका होते हाल, ये जीव सृष्टि है जिन्होंने प्रेम के खातिर अपने जीवन साथी के लिए अपने अस्तित्व को फना कर दिया। उन्होंने पीछे कदम नहीं धरे, उन्होंने कायरता नहीं दिखाई, वो मौत को स्वीकार कर गए। लेकिन ऐसी जिंदगी पर धिक्कार कर दिया उन्होंने मौत को स्वीकार कर दिया और मौत को प्राप्त होकर के आज वो अमर हो गए। तो पीछे पाओ हम क्यों देवे, हम सिर नूर जवाल। जब संसार की जीव सृष्टि इसी मीरा हो गई, ये दधीची हो गए, ये हरिश्चंद हो गए, ये मोरध्वज हो गए, ये पक्षी हो गए, जब इन्होंने इतना फनापन किया है, जब इन्होंने अपने आप को लुटाया है, तो हम क्यों पीछे पांव धर रहे हैं? हम क्यों अपनी नींद के लिए जीवन जी रहे हैं? क्यों अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं? ये संसार एक स्वांग रचा हुआ है, एक नाटक रचा हुआ है। इस नाटक के मंच पे हम सब आए हुए हैं। लेकिन इसी नाटक के मंच पे जब कोई एक पात्र झूठा जब मिटता है और इस मिट करके वो अमर अजर अविनाशी हो जा रहा है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तो हम तो इस अखंड प्रेम रूपी सच्चिदानंद प्रीतम वाला जी के दुल्हन हैं, सुहागिन हैं। हम वहां से प्रकट हुए हैं। तो हम सबको तो कितना लुटना चाहिए कि हमारे सिर पर नूर जमाल है। हम सब कहते सुंदर साथ कि बाले ते बूढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। क्या हम सिर्फ जुबान से कह रहे हैं? क्यों हम अपने मन से, कर्म से, वचन से एक नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमें लालच है। किसका? इस शरीर का। हमें लालच है अपने इन स्वादों का, हमें लालच है धन का, हमें लालच है मान प्रतिष्ठाओं का। यही लालच हमें धनी से मिलने नहीं दे रहा है सुंदर साथ जी। नहीं तो वो हंस करके वतन में हम सबको बुला रहे हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं हमारा। लेकिन अब हमारे पर विचार करना चाहिए हम सबको कि हम अपनी आशिक की क्या निभा रहे हैं। कुछ शर्म कर लेते हम इस संसार के जीवों को देख करके।
तो हमें पता चल जाता कि हम इस जीव सृष्टि से महान कहलाती है, ईश्वरी सृष्टि से ऊपर हम ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन हमारे कर्म, हमारे आचरण इस जीव सृष्टि से भी नीचे के हैं। धिक्कार है कि उस जीव के जैसा हम अपने जीवन को ना बना सके, उस पक्षी पशुओं के जैसा भी हम चल ना पाए। जो आशिक असल अर्श की, सो क्यों सकुचे देवते जीव। इंद्रावती जी, महामती जी कहती है कि जो आशिक असल अर्श की, जो आशिक है, जो असल अर्श से अजीम परम धाम से जो दुल्हन है, सो क्यों सकुचे दे जीव। वो अगर कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई सखी है, दुल्हन है, वो कभी भी सकुचेगी नहीं, मतलब कंजूसी नहीं करेगी अपने प्राण को निछावर करने के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है आरती में कि तन मन और जीव निछावर किनो। जब अपना तन भी, अपने जीव भी और अपने मन को जब निछावर कर दिया जाएगा सुंदर सा जी, तब जा कर के धनी के चरणों में हम लगेंगे, अर्थात धनी के चरणों का सुख प्राप्त कर पाएंगे वास्तविक रूप में। ढोंग और स्वांग के रूप में तो हम हमेशा बोलते रहेंगे तन मन जीव निछावर किनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। लेकिन बातों में नहीं, में हम कहाँ पर हैं। इस 24 घंटे में अपने वाला जी हमें कितना सत्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, कितना हमें साक्षात दिखाई दे रहे राज्य, कितना उनके लिए दर्द खड़ा हो रहा है, कितना उनको देखने के लिए हम तड़प रहे हैं, कितना उनसे प्यार करने के लिए हम अंदर ही अंदर विरह में कातर हो रहे हैं। इसलिए एक आशिक कहना होता है और एक होता है हो जाना। करे कुर्बानी कोट बेर अपने ऊपर पियो, अर्थात जो आशिक अर्श की है वास्तव में वो क्या करती है, कोट बाहर अपने प्रीतम पर क्या कर देते, अपने पियो वास्ते वो कुर्बान निछावर होती हैं। वो निछावर होई साक्षात सुंदर बाई, जिन्होंने बाल अवस्था से अपने वजूद की इच्छा को ना देखा, उन्होंने घर परिवार को नहीं देखा पीछे मुड़ करके, एक लौते पुत्र थे, न कोई बहन थी, और बड़ी मुश्किल से पिता की उम्र 40-41 साल थी, माता की उम्र 32 साल के आसपास से, तब जाकर के एक पुत्र पैदा हुआ रतन के रूप में। तो भी आप देखिए ऐसी कुर्बानी, ऐसी आशा की सुंदर बाई की कि उनसे मिलन के लिए वो कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, वो फना हो गए। और उस 11 साल की अवस्था में मैं कौन, कहाँ से है, कहाँ मेरो भरतार, सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक एक पहर तक परिक्रमा लगा रहे हैं, कई बैठ करके साधना कर रहे हैं, एकांत में निकल पड़े, कोई नहीं है आगे पीछे, बस चलते चले जा रहे हैं उस रेगिस्तान में। इसे कहते हैं आशिकी। आशिकी ये है कि खाने की ना चिंता, न कोई छत की व्यवस्था, न गर्मी, न ठंडी, न बारिश, कुछ नहीं, बस सच्चे सदगुरु के लिए खोज कर रहे हैं, दौड़ रहे, पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं। ये प्रेम होता है सुंदर साथ जी, ये समर्पण होता है, अपना सब कुछ लुटा देना, यही निजानंद संप्रदाय है। अपने विचारों को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपने चित्त को भी, अपने मन को भी एक बस श्याम सुंदर में लगा देना, एक श्याम सुंदर के बातों को सुनने के लिए तड़प उठना,
हर एक बात उनसे सहुर करना, उनसे कंठ से कंठ लगाना, उनका चिंतन करना, उसके अनुसार अपना जीवन जीना। ऐसे सुंदर साथ जी सुंदर बार कईयों बार अपने तन को फना किया। इंद्रावती जी ने भी अपने वजूद को लुटा दिया, फना कर दिया। बीतक इसका साक्षात उदाहरण है, बीतक साक्षात इसकी गवाही है। सो भी पियो अक्षरातीत इत कायर न होवे कोय। सो भी हमारा प्रीतम कौन है? श्री अक्षरातीत है। इस संसार में लोग भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, या फिर देव के लिए या देवी के लिए अजप्पा जप करते हैं लगातार। कोई भगवान शिव का अजप्पा जाप कर रहा है, कोई भगवान राम का जाप कर रहा है अजप्पा, कोई अनजाने में कृष्ण का जाप कर रहा है जिसे पता ही नहीं कि त्रिधा लीला क्या है, विष्णु को मान करके कृष्ण का जाप कर रहा है। कोई देवी को रिझाने के लिए स्मरण करना है, विंध्यावासिनी देवी या चामुंडा देवी या पार्वती या लक्ष्मी देवी का, और उन्हें पाने के लिए कभी कोई हाथ में तलवार लेकर के अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब ये संसार में ऐसे जीव हुए जो संसार के ही मोहरों को, संसार के 14 लोकों के परमात्मा कहे जाने वाले नारायण को हमेशा के लिए जाप करते हैं, जप्पा फना होते हैं, तो फिर भी इनको अखंड मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। सोचिए, और हमारे प्रीतम, हमारे श्याम सलो ने इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे, और वह जो नारायण को भी जिसकी गम नहीं है, सोचिए नारायण को भी जिस अक्षर ब्रह्म की गम नहीं है, वह अक्षर ब्रह्म से परे हमारे सर्वशक्तिमान प्रेम आनंद घन स्वरूप श्री राज जी है। वो हमारे दुल्हा है, वो हमारे सिर पर है, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मिलने के लिए बेताब है। सोचिए हमें कितना लूटना चाहिए, हमें कितना फना होना चाहिए। सुनत कुर्बानी के आगे ही तन रोम रोम जुदे होए। इसलिए जो अक्षरातीत को अपना प्रीतम दुल्हन मानती है स्वयं को, तो ऐसे दूल्हे के लिए ऐसी सुहागिन दुल्हन कभी कायर नहीं हो सकती है, कभी वह कंजूस नहीं हो सकती, अपने जीव को देते हुए सकुश नहीं सकती है, वह कभी पीछे कदम नहीं उठा सकती है। जो वजूद के लालच के लिए, अपनी चाहनाओं के लिए नींद करता है, जो धनी को छोड़ करके संसार, सुंदर व श्याम को छोड़ करके संसार से क्यों इसने, ऐसे क्या हम सुंदर साथ कहलाएंगे? क्या ऐसे हम ब्रह्मशिष्ट कहलाएंगे? कदाचित नहीं सुंदर साथ जी, कदाचित नहीं। वास्तव में आशिक तो वो होता है जो अपने आप को खो देता है। प्रेम तो वो होता है जिसके अंदर अपने अस्तित्व का भान नहीं होता है। जैसा माशूक चाहता है वैसा आशिक जीवन जीता है। अपने माशूक को रिझाने के लिए, अपने माशूक को खुश करने के लिए वो सभी अपने उन कामों को छोड़ देता है जो अपने माशूक को पसंद ना हो। सदा उसे खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है। वे आशिक कहलाते हैं जो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने माशूक, अपने प्रीतम के
इच्छाओं पर चलता है वह वास्तव में आशिक है। जिंदगी ये नहीं कि जो हम जिए, जिंदगी वो है जो उनके अनुसार जिए जाए। इसलिए हम हमेशा अर्जी करते हैं कि पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हन। इसलिए हमें उनके अनुसार जरूर जीना है, लेकिन हमारे रोम रोम में, हमारी हर एक श्वास में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में धनी का स्पर्श का अनुभव हो। धनी से बात करने का हमेशा लगाव रहे, एक लगन रहे उनसे देखने की, एक लगन रहे उनसे प्यार करने की, गले लगने की, उनसे विलास करने की। यह आशिक जो होती वह चाहती है। इन खसम के नाम पर कई कोट बेरवारू तन, टुक टुक कर डार हो कर मन वासा वाचा कर मन। मतलब अपने खसम का पल पल नाम सिमरण, पल पल पियो पियो पियो, हक हक हक। बस यही एक जाप चलता है, बस एक यही रोम रोम में दुल्हा की छवि बसती है। हमेशा वो यही चाहती है कि मुझे एकांत मिल जाए, मैं आइसोलेट हो जाऊं और एकांत में अपने प्रीतम से बहुत प्यार करो, बहुत बातें करो, उनका सुख लो मीठा मीठा, उन्हें मैं देखते चले जाऊं, वो मुझे देखते चले जाएं। मैं बेशुमार बेइंतहा प्यार करूं उनसे। यह भाव सुंदर एक सच्ची आशिक में होता है। इसलिए अपने वचनों से, अपने कर्मों से और अपने मन से सदा बस एक आशिक जो अंगना है, बस अपने माशूक को चाहती है, उसे हर प्रकार से रिझाती है। जो आशिक अरस अजीम के तिन सिर नूर जमाल, परीक्षा तिन की जाहिर शब्द लगे जो भाल। जो आशिक अरस अजीम की, वास्तव में जो आशिक दुल्हन है, वही सुहागिन कहलाई जाती है, वही दीवानी कहलाई जाती है, वही प्यारी अर्श की रूह है, जिनके सिर पे सदा नूर जमाल विद्यमान है। सदा वो मन वचन से बस प्रीतम का स्मरण करती है, प्रीतम को ही चाहती है, उन्हीं से प्यार करती है। परीक्षा तिन की जाहिर शब्द लगे जो भाल, परीक्षा उन्हीं मोमिनों की होती है, ऐसी प्यारी प्यारी कुर्बान फना होने वाली रूह के वास्तव में आजमाइश होती है। और हर एक वचन आशिक के या फिर प्रेमी के, प्रेमी प्रेमिका के, दुल्हा दुल्हन के प्रेम से संबंधित जो वचन उससे क्या करते, भाल जैसे उसका नोक हमेशा उनके दिलों में, कलेजे में चोट करता है, पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, कहा भयो जो मुख ते कहो, जब लग छोट ना निकसे फूट। कहा भयो जो मुख ते कहो, जब लग चोट ना निकसे फूट। प्रेम बान तो ऐसे लगत है, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होत टुक टुक। कहाँ भयो जो मुख ते कहो, जब लग चोट ना
निकसे फोटा। वास्तव में जो सुहागिन हैं, उन्हीं के दिल में हक के, उन्हीं के दिल में अपने माशूक के हर एक वचन चोट कर देते हैं, घाव कर देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, दर्द भरा। जो सुहागिन वतनी ताकि प्रकट पहचान, रोम रो सब अंगो जुदी जुदी दे कुर्बान। मतलब अलग अलग कुर्बानियां करती हैं। वो कुर्बानी क्या है सुंदर साथ जी? दिल्ली में मोमिनों ने क्या कुर्बानी की हम सब जानते हैं कि बस पैगाम पहुंचाना है। इसके लिए न अपने प्राणों की चिंता है, न अपनी बहन की चिंता है, न अपने भाई की, न पत्नी की, न पति की चिंता है, न खाने की चिंता है, न अपनी इज्जत की चिंता है, न समाज की चिंता है। मतलब सबको एक खोटे में बांध कर करके बस अपने पिया को रह जाना है, अपनी प्यारी सखी को संदेश देना है, ये मेरे हादी चाहते, ये मेरे राज्य चाहते हैं। ऐसा चाह करके सुंदर सा जी उस समय अपनी जान की बाजी लगा करके सभी सुंदर साथ ने कुर्बानी की वहां पर। देखिए सुंदर साथ की कुर्बानी कि भूखा रहना पड़ रहा है लेकिन कोई गिले शिकवा नहीं है, ये कुर्बानी है। ठंडी है, गर्मी है, कोई तकलीफ नहीं, सह लेंगे अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी को पाने के लिए सब सहना है। ये कुर्बानी है। लोग गालियां दे रहे हैं, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, लोग इज्जत को उछाल रहे हैं, सभी हंसी मजाक हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रब देख रहा है। मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी आशिकी दिखा सकूं, तो सुंदर सा दिखा रहे हैं। घाव पे घाव किया जा रहा है, अंग अंग पर मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई पछतावा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। बस मेरे धनी खुश है मुझे इस हाल में देख करके, तो मैं खुश हूं। मेरे धनी चाहते हैं कि हम भिक्षा मांग कर करके लाए। मेरे धनी चाहते एक टाइम भूखा रहे। मेरे धनी चाहते हैं हर बस चीजें धनी पे यहाँ तुम हो तैसी कीजिए, मैं अरज करूं दुल्हन। बस हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं वाला जी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा आप कीजिए, वैसा रखिए। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, जानो तो राजी राखो और जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माही तक सिर। या हमें अपराधी बना करके जेल में डलवा दो, या राजी कर करके सुंदर साथ में के बीच में सिंहासन पे बैठा दो, या हम पर लांछन लगा दो, या चोरी का इल्जाम लगा दो, या बेईमान बना दो, या ईमानदार बना दो, हम सब बनने के लिए तैयार है। बस ये धनी, बस आप मिले हमें, आपका प्यार चाहिए हमें, हमें दुनिया नहीं चाहिए। जो कुछ भी है हमारे दिल में वो सब अपने प्रेम की आग में ऐसी आग लगा दीजिए कि इस आग में दुनिया की सभी वस्तुएं जो मेरे दिल के भीतर है सब जल के भस्म हो जाए। बस एक प्रेम की आग बसे, एक इस प्रेम में आप और मैं, बस हम दोनों
इस प्रेम की आग में जीवन जिए, इस प्रेम की आग को पिए, इस प्रेम की आग को खाए, इस प्रेम की आग में हमेशा झिलना करें, इस प्रेम की आग में सदा विहार करें, निरत करें। ऐसे इंद्रावती जी रोम रोम सब अंगो जूदी जूदी दे कुर्बान, हर एक प्रकार से जो मोमिन है, प्यारी सखिया है, वो कुर्बानी करती है। कुर्बानी को सब अंग हंस हंस दिल हरकत, पीऊ पर फना होने सब अंगो नाचत। जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है, वास्तव में जो अपने आप को सुहागिन पतिव्रता कहती है, वो तो बस बार बार प्रीतम पे कुर्बान होती है। अपने प्रीतम को खुश रखने के लिए वह सदा अपनी इच्छाओं को मार देती हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ देती है। जिंदगी भर सभी प्रकार के दुख सहते हुए, जीवन भर पीड़ा सहते हुए, दुख सहते हुए, हमेशा अपने धनी को रिझाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए बिलखती है, तड़पती है, रोती है, लेकिन एक प्रकार से दिल में, मन में कोई गिला शिकवा नहीं। बस यही चाहती है एक प्यार मिले, आपका सुख मिले, और कुछ नहीं चाहते हम सुंदर साथ। बस हाथ जोड़ करके धनी से बस प्रार्थना करती है, अब और कुछ नहीं धनी, आप चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी चरण चाहिए। अब ले चलिए धनी, बहुत खेल दिखा दिया, बहुत इस प्रपंच को भली बातें दिखा दिया आपने। आपने उपजाया धनी, अब आप ही इसे मिठा करके अपने स्वरूप में, अपने प्रेम में डुबो दीजिए मुझे। भला खेल दिखाया राज, बहुत अच्छा खेल दिखा दिया। अब ले चलिए धनी, बस अब ले चलिए। ऐसी जो आशिक होती है वास्तव में, वो सदा अपने इश्क में, प्रीतम में घर कर रहती है। इसलिए आशिक प्रेम करती है, इश्क करती है, और इश्क यह है सुंदर सा जी कि इश्क आत्म दृष्ट न छोड़े, इश्क बाहर दृष्ट न जोड़े, इश्क पिया के चित सो चित न मोड़े, इश्क और सबन सो तोड़े। कितनी भारी, कितनी यह गहराई रहस्यमयी छुपाई है कि जो इश्क करने वाली रूह है, आशिक है, वह हमेशा आत्म भाव में रहती है। वह बाहर दृष्ट नहीं जोड़ती है, अपने पिया के चित्त से चित्त मिला करके चलती हैं। ऐसी ब्रह्म सृष्टियाँ, हम सखियाँ, हमें इंद्रावती सीखापन दे रही है कि हमें ऐसा चाल चलनी है, हमें ऐसी विहंगम मार्ग पे चलना है। वह विहंगम मार्ग प्रेम का है, वह विहंगम मार्ग विरह का है, जिसे एक पल भर में हम अपने प्रीतम से जाके मिलेंगे। और हे सुंदर साथ जी, कि इस प्रेम के राह पर ही हम वास्तव में दुल्हा से मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम की राह बहुत बारीक है, प्रेम की राह कुर्बानी की है, प्रेम की राह फना होने की है। इसलिए जो सच्ची आशिक है, वह प्रेम करने वाली है,
और जो प्रेमिका कही जाती है वही कुर्बानी करती है। इसलिए प्रेम, आशिक और कुर्बानी, ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है बात उनमें। बस इसे कौन गहराई से समझ पाता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आशुक कब ना अटके, करत अंग कुर्बान, ना जीव अंग आशिक के, जीव पीव अंग में जान। अर्थात जो वासिक आशिक है, वह आशिक हमेशा कुर्बान करती है अपने दिल को और अंगों को पूर्ण रूप से फना करती है। उनका जो जीव है, उनकी जो चेतन आत्मा है आशिक की, उसके पास अपनी चेतन आत्मा नहीं होती है। वो आत्मा अपने प्रीतम में, अपने माशूक के अंदर बसती है। इसलिए सुंदर साथ जी, जो आशिक है, जो सुहागिन है, जो पतिव्रता है, उस पतिव्रता का जो चेतन है, जो जीव है, जो आत्मा है, वह उसके अंदर नहीं है। वो किसके अंदर है? अपने दुल्हा के अंदर है, अपने माशूक के भीतर है, अपने प्रीतम के अंदर समाया हुआ है। क्या इस तरह से हमारा प्रेम है? आगे कहती है इंद्रावती जी कि तो अंग आधा अर्धांग माशूक का आशिक, तो दो तन एक भय जो आशिक लाग्या हक। आशिक माशूक के दो तन दिखने के लिए दो प्राण दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई आशिक है तो वास्तव में उसका आधा अंग माशूक होता है और माशूक का आधा अंग आशिक होता है। ये प्रेम हुए, ये आशिकी है, हमें निभानी है सुंदर साथ जी। हमें करके दिखना है, हमें गिव अप नहीं करना, हमें मिटना है अपने प्रीतम के लिए। इस संसार के मिल भी जाए, इस संसार में सारा वैभव मिल जाए, ये सारे संसार का धन मिल जाए हमें, इस संसार की लोक प्रतिष्ठा मिल जाए, सारी शक्तियां मिल जाए हमें, हम लोगों के दिल को जानने लगे, हम दीवार के पीछे क्या है जानने लग जाए, हम भविष्य को जान जाए, लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम अपने प्रीतम को तो ना पा सके, हम आशिक तो नहीं कहला सकेंगे, हम सुहागिन तो नहीं कहला पाएंगे। इसलिए धनी ने हमें जाहिरी साहेबी नहीं दी है, हमें पातशाही जाहिरी दुनिया की नहीं दी है। हम मोमिनों को, सुंदर साथ को बातुन अरसे अजीम की पातशाही दी है। जो इस आशिकी को, जो इस पातशाही को, जो इस प्रेम को जो समझ जाता है, तो इस दुनिया के पातशाही को वो प्रणाम करके दूर हो जाता है। वो अपने मोहब्बत की पातशाही चाहिए। हमें धनी के अंगों की पातशाही चाहिए, हमें धनी का प्यार चाहिए, उनसे मिलन का सुख चाहिए। ऐसे होते सुंदर साझी आशिक, जिसमें हमारे कितने परमहंस हो गए, जिसमें महाराजा छत्रसाल जी, जिसमें परमहंस जुगलदास जी महाराज जी हुए, जिसमें मस्तान जी हो गए। कि ऐसा दीवानापन, ऐसी मदहोशी, ऐसी कुर्बानी, कि पल भर में इंद्रावती जी को सुंदर साथ बंगला दरबार में क्या देखते हैं कि पल भर में जुगल स्वरूप का साक्षात दिव्य दर्शन हो रहा है सिंहासन पे। तो पल भर में ऐसा लगता है कि यही धनी देवचंद जी के स्वरूप में है। कभी सुंदर साथ को ब्रज के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, तो कभी सुंदर रास के, कभी मोहम्मद बरारब के स्वरूप में, तो कभी साक्षात श्यामा जी रूप दिखाई दे रही इंद्रावती जी, तो कभी साक्षात सखियों का रूप धारण किए हुए। कैसे संभव हुआ ये? जब अपने आप को मिटाया जाता है, जब अपने आप को लुटा दिया जाता है,
जब खुद खुद ना रहे, तू तू हो जाए। जब मैं ना रहो, बस तू ही तू रह जाए। बस एक प्रेम, एक जीवन, एक प्राण, शाम सलोना सुंदर, वही रह जाए। इसके लिए है सुंदर सांची, कितना प्यारा उदाहरण दिया जाता है मीरा का, कि मीरा को जब मारने आ गया है तो लाखों मीरा दिखाई दे रही है। जब मीरा को नुकसान पहुंचाया आया है तो उस समय मीरा के स्वरूप में साक्षात कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतना दीवानापन, इतना प्रेम जब संसार के जीव कर सकते हैं, तो सोचिए, हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेते हैं। हमारे रोम रोम में क्या बसना चाहिए, हमारे पल पल विचारों में क्या आना चाहिए, हमारी बुद्धि में क्या आना चाहिए, हमारे इन जाहिरी नैनों में सब जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो जाहिरी है, ये तो पंच भौतिक है, ये तो प्रकृति का है। लेकिन इस प्रकृति के अंदर क्या हमारे प्रीतम हमें दिखाई दे रहे हैं? विचार करने की बात है। इसलिए तो दो तन एक भय जो आशिक ला गया हक, कि जो दो तन है वो एक हो जाते, लेकिन किससे? इश्क से, किससे? प्रेम से, किससे? कुर्बानी से, किससे? एकाग्र चित्त अपना लुटा देना पड़ता है, तब होता है। सोई कहावत आशिक जिन अंग जो सुफरत, वास्तव में आशिक वही है जिसके अंग में धनी का जोश मतलब आवेश प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर प्रेम विरह उत्पन्न हो जाता है, जो अपने आप को मिटाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके अंदर खुद का कुछ नहीं होता, बस प्रीतम के वचन रह जाते हैं, प्रीतम का प्यार रह जाता है और प्रीतम का ही दिल बसता है, वही वाशिक आशिक कहला जाती है। एनएसपीयू के अंग में रहत आशिक की सूरत, मतलब अष्टपहर क्या होता है? आशिक के दिल में सदा जो श्याम सुंदर है, सदा वे निवास करते हैं, सदा मीठी मीठी बातें होती हैं। हमेशा वो अपने प्रीतम के संग नाचती है, बातें करती है, खेलती है, हंसती है, उनके साथ विलास करती है मीठा मीठा। ऐसी आशिक कहलाई जाती है। खिन में हंसे वो, खिन में गीत गाने लगती है, खिन में रोने लगती है, यह आशिक की रीत होती है, ये सुहागिन होती है। जिसके नैनों में अगर गहराई से देखा जाए, आशिक के नैन में कोई अगर दिल से सच्चे भाव से उसके नैनों में कोई देख ले, तो उस नैनों में भी, नैनों की उन पुतलियों में, उन तारों में सुंदर शाम की, प्रीतम सिराज जी की छवि बसती है। जब वो सो भी रही है तो उसके सपने में भी बस प्रीतम है, शाम सुंदर है। वह जागी भी है तो उठते बैठते सोपन सुवत बस दुल्हा है, उन्हीं का प्यार है। हर एक छोटी सी छोटी वस्तु में अपने दुल्हा को खोजती है। ये जमीन, ये आसमान, ये आग, ये जल, ये वायु, हर जगह उसे अपने प्रीतम का ही अनुभव होता है। हर एक के अंदर वह अपने जीवन को देखती है, निहारती है, ऐसी सुहागिन कहलाई जाती है, ऐसी आशिकी होती है। बस हमेशा प्रीतम की जो सूरत है, प्रीतम का जो अंग है, एक एक बस आशिक के दिल में
चिंतन में, चित्त में बसा होता है। माशुक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीर सनकुल हुक्म तले बेशक। बस वो धनी के हुक्म पर चलती है और धनी उन्हें ऐसा चलाते हैं क्योंकि अपना जिसने फना कर दिया, जिसने पीछे पाँव नहीं धरे, जिसने कायरता नहीं दिखाई, जिसने अपने नींद को छोड़ दिया, जिसने अपने लोभ को छोड़ा, जिसने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को छोड़ा, जिसने अपने मन से विपरीत होकर करके मन को अपने प्रीतम, अपने दुल्हा उनके चरणों में लगा दिया, वास्तव में ही सुंदर साथ जी स्वयं धामधनी फिर उन्हें भी अपने हुक्म के अधीन चलाते हैं। फिर स्वयं होता ही नहीं कोई, सिर्फ आशिक आशिक नहीं होती, फिर माशुक बन जाती है। मतलब साक्षात वह दुल्हा बन जाती हैं। इसलिए इंद्रावती इंद्रावती नहीं रही, इंद्रावती राज्य बन गई। इंद्रावती खुद ही कुछ नहीं रही, इंद्रावती साक्षात दुल्हा बन गई। धनी देवचंद्र जी सुंदरबाई सुंदरबाई नहीं रही, वह धनी बन गई, वह प्राणनाथ बन गई। ऐसा प्रेम होता है, सोचिए कि परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी, इतना प्यार, इतनी आशिकी, इतनी मोहब्बत सुंदर साथ जी कि 12 साल तक हिमालय में ध्यान में मग्न हैं। कोई परवाह नहीं दुनिया की, कोई परवाह, कोई चाहना नहीं, बस वो पल पल रोते हैं, पल पल याद करते हुए हंस रहे हैं उनको, पल पल उनका सुख ले रहे हैं, तो पल पल तड़प तड़प के, बिलक बिलक के आंखों से धड़ धड़ आंसू गिर रहे हैं। ये आशिकी होती है। ऐसी आशिकी सोचिए सुंदर साथ जी कि बंगला दरबार में भोग लग रहा है और गलती से गरम भोग लग गया और परमहंस पुष्पावती प्यारी प्रेम सखी पुरानी शाला विराजमान है और भोग गरम यहाँ लगा बस संसद गृह में, दरबार हाल में, और मुख आपका पुरानी शाला में जलता है। इसे कहते हैं सच्चा आशिक और माशूक। प्यारी कमलावती सखी को देखिए, जो प्रीतम से मिलने के लिए इतनी तड़प उठी, जो इतनी मिट गई, फना हो गए कि उस सांप के कहा जाते बेड़े में वहां पर बैठ गई और बस मुझे प्रीतम आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खाना बंद कर दिया, अपना पीना बंद कर दिया। मौत के अंतिम क्षणों में हे सुंदर सा जी धामधनी ने उन्हें अपना दर्शन दे करके अपना सारा सुख दिया। कुर्बानी ये होती है, कुर्बानी ये होती है सुंदर साथ जी कि माशुक भी उतना ही प्रेम करता है आशिक से जितना आशिक करता है। जिस तरह से महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी आशिकी दिखाई और ये न देखा कि बह रहा है जल, केन नदी पे तूफान मचा हुआ है, जल का बाढ़ आई हुई है, लेकिन अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अत्यंत तीव्र वेरा से धनी का नाम लेके वह दौड़ पड़े भले भाई के साथ में। सोचिए धामधनी ने अपने पीठ पर भले भाई के घोड़े को सवारा और नदी पार करके साकुंडल को यहां लाए। लेकिन जब आशिक अपना फना करती है, अपने आप को लुटाती है, तो माशुक भी अपने प्रेम को निभाता है, अपने प्रेम, अपनी आशिकी को बचाता है, अर्थात उनकी रक्षा करते हैं वे भी। इसलिए जब हमारे छत्रसाल जी यहाँ पर आए, जब वह अपने प्राण देने वाले थे,
अपनी आशिकी दिखा दी उन्होंने। तब माशूक ने अपने प्रेम को दिखाया और छत्रसाल जी को मना किया, और सब बताते हुए अपनी पीठ दिखाई कि तुम्हें केन नदी किसने पार कराई, विचार करके देखो। ये प्रेम है आशिक माशूक का। इस संसार में भी मीरा की रक्षा किसने की? मीरा ने पहले अपनी आशिकी निभाई, अपने आप को लुटाया, तब जा करके कृष्ण ने भी अपने प्रेम को निभाया और उनकी रक्षा की, उनके धर्म की लाज रखी, उनके प्रेम की लाज रखी। इसलिए कहा जाता कि पहले दाता हम भय, पहले हम तो निछावर होए, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ दीनो बख्शीश। पहले हम फना होने के लिए तैयार हो, पहले हम मिटे, तो निश्चित रूप से वह भी अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन पहले हम, उसके बाद फिर वे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, वास्तव में जो आशिक होती है तो माशूक के नजर तले हमेशा आठों जाम निवास करती हैं। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो वाणी गायन हो, चाहे कुछ भी हो सुंदर साथ जी, हर एक चीज में, हर एक श्वास में, हमारे चित्त में अपने प्रीतम का स्वरूप बसा रहे। अपने दिल की सारी बातें अपने माशूक से करें हम, अपने दुल्हा से अपना तन मन धन निछावर करना है हमें। और जब हम सब कुछ निछावर कर देंगे, अपनी उम्मीदों को छोड़ देंगे, अपने प्रीतम पर सिर्फ एक इच्छा होगी, बस पिया तू ही हो, मैं रहूं और कुछ न रहे। इस दर्पण में भी जब अपना हम स्वरूप देखें तो इस दर्पण में मैं ना दिखो, आप दिखो। न्यारा निमक ना हुई, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इन विद लाग्यो स्वाद। न्यारा निमक ना होवी ही, करना पड़े ना याद, मतलब आशिक की ऐसी होनी चाहिए कि याद नहीं करना पड़े, स्वतः ही याद आ जाए। जैसे श्वास, कुछ करना नहीं पड़ता, स्वती आती है स्वती जाती है। हमें ऐसी आशिकी होनी चाहिए, ऐसा समर्पण करना है सुंदर साथ जी कि हमें धनी को याद न करना पड़े, अपने आप सरलता से वे याद आ जाए। स्वप्न में भी वही रहे, चल भी रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दुनिया का काम भी कर रहे हैं, रसोई बना रहे, कपड़ा धो रहे हैं, हर एक चीजों में व्यापार कर रहे हैं, अपने आप वो हर एक स्वरूप में दिखे, हर एक प्राणी में दिखे, वो जमीन पे दिखे, वे आसमान पे दिखे, वह इन किताबों में दिखे, वह इस चादर में भी दिखे, हमें इन मोबाइल में भी दिखे, वह सुंदर साथ में भी दिखे, वह हर एक प्राणी में दिखे, हर एक मनुष्य में दिखे, हर एक नर नारी में दिखने लग जाए, इन हवाओं में दिखे, वो इन आकाशों में दिखने लगे, इस अग्नि में दिखने लग जाए। ये आशिकी होनी चाहिए कि मतलब एक अंग भी हमारा धनी से अलग ना हो, हम हम ना रहे, हम वो हो जाए, बस मैं न रहो तू हो जाए, और तू न रहे मैं हो जाऊं। यह प्यार होना चाहिए। फिर आगे महामती जी, इंद्रावती जी फरमाती हैं कि रोम रोम बीच रमी रहा पियो आशिक के अंग। मतलब रोम रोम में क्या होना चाहिए, बस प्रीतम की ही याद, प्रीतम के नाम की तड़प।
जिसे वर्णन आता है सुंदर साथ जी कि लैला मजनू का कहा जाता है कि मजनू को चोट पहुंचती थी तो घाव लैला को होते थे। दिल को चोट लैला को लगे तो दर्द मजनू को होता था। इस संसार में हर हॉर्न बिल करके सुंदर से लव बर्ड हो गए। ये ऐसे बर्ड्स है जिसे वन का माली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये इतना आपस में प्रेम करते हैं कि अगर मादा अपने बच्चों के साथ में घोंसले में विद्यमान है और नर उनके लिए क्या करने जाता है, उनके लिए अन्न लेने जाता है और अन्न ला करके कहा जाता है 2-3 महीने तक अपनी मादा और बच्चों को वो खिलाता है। उनके अन्न की व्यवस्था खुद करता है वो। और किसी कारणवश अगर नर नहीं आता है तो मादा कुछ समय इंतजार करती है। जब उसे पता चल जाता है कि वह नहीं आने वाले अब, तो वह मादा और उसके बच्चे दोनों उनके वियोग में अपने प्राण को छोड़ देते हैं। ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार है। पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए सोचिए सुंदर साथ जी, अनुसैया की कहानी हम सब जानते हैं कि कितनी पतिव्रता वह स्त्री थी कि जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परीक्षा लेने पे मजबूर कर दिया और वही ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र के रूप में उनके घर प्रकट हुए, जिसे दत्तात्रेय कहते हैं। ऐसा पतिव्रता धर्म अनुसैया का, तो हमें कितना पतिव्रता धर्म पालन करना चाहिए। इश्क ले ऐसा किया कोई हो गया एक ही रंग, लेकिन इश्क से ही ये रंग हो सकता है। प्रेम एक दुल्हन बन करके ही अपने श्याम सुंदर को हम रिझा सकते हैं। एक इश्क ही है कि जिससे दो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। यह प्रेम ही है सुंदर साथ जी। प्रेम ऐसा सागर है जिसका कोई छोर नहीं होता है। प्रेम इतना समर्थशाली है जिसके अंदर सब आकर के मिल जाते हैं। प्रेम में द्वैत का भाव खत्म हो जाता है। प्रेम हमेशा दो को एक कर देता है। यही वास्तव में रास है। इन जुबा इन आशिका क्यों कर कहूँ सो बल, धाम धनी आशिक सो जुदा हो न सके एक पल। हे सुंदर साथ जी, वास्तव में धाम धुला श्री राज जी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें अपनी आशिकी निभानी है। उन्होंने अपनी आशिकी निभाई सुंदर साथ जी, जो हमारे वास्ते 5 बार इस सागर में वे आए, अपने आप को डाल दिया, ये वाणी दी, हादी बंद करके सब इलम दिया, गवाहियाँ लिखाई, ये आशिकी करी। अब हमारा काम है आशिकी दिखाने का। धनी ने आशिकी निभाई, अपने कॉल को निभाया मूल मिलावे में जो हमने किया था और धनी ने किया था। अब हमारी बारी है जो अरसे अजीम में कॉल किया। एक बार हम भूल चुके सुंदर साथ जी, फिर धामधनी ने हमें सुध दी है। अब हमें आशिकी दिखानी है, अपना समर्पण दिखाना है और दिखा करके ही हम धनी को पा सकते हैं। नहीं तो है सुंदर साथ जी, जीवन भर हम हाथ मलते रह जाएंगे और वापस से ये सुंदर अवसर चले जाएगा। हम वैसे उदास रहेंगे, वैसे दुनिया में बस पूर्ति करते चले जाएंगे। सबको खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को लुटा बर्बाद करते चले जा रहे हैं। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम अपने सुख को छोड़ दे रहे हैं। अपने प्रति, अपने दुल्हा,
अपने जान जीवन को दुखी कर रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं। क्या ये प्रेम है? नहीं सुंदर साथी। प्रेम तो वो है जो अपने प्रीतम को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपनी इच्छाओं को फना कर देते हैं। रोम रोम में बस अपने महबूब का नाम, उनकी मूरत बसती है। ऐसा प्रेम होता है। श्री मोहम्मद के महबूब के रोम रोम लगे घाय। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि महबूब जो हमारे खसम है, उनकी हर एक अंग हमारे दिल को चुभती है। पल पल उनके एक एक अंग याद आते हैं, उनका सुख याद आता है, उनकी हंसी याद आती है, उनके होठ याद आते हैं, उनकी आंखें, उनके नैन, उनके श्रवण, उनके गाल प्यारे प्यारे, उनका हंसता हुआ चेहरा, उनके खिलखिलाते सुंदर यह गाल, प्यारे यह लालिमा होठों की। इस सारी चीजें धनी का एक एक स्वरूप, एक एक चरण कमल, नख लीके, फना का भाग, सब कुछ रूह को याद आता है। यह आशिक होती है और इसी से ही सुंदर साजी प्रीतम वास्य रूप में हमें मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी ही, थोड़ा ही कदम बढ़ाना है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को, अपनी रफ्तार को हमें बढ़ाना है। बहुत किया है हमने, और थोड़ा सा कर लेंगे, हमें निश्चित रूप से हमें अपने वाला जी धनी मिल ही जाएंगे। जैसे इंद्रावती जी को मिले, जैसे प्रेम सखी को मिले, जैसे कमलावती जी को मिले, जैसे चंद्र सखी को मिली, जैसे हेम कुंवरी को प्राप्त हो गए, इसी प्रकार हमें भी मिलने के लिए बेताब है हमें धनी। बस थोड़ी से हमें और ज्यादा पुरुषार्थ करना है। इन अंग को अचरज होते अजो ले खड़ा अरवा। इंद्रावती जी कहती है, महामती जी मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सुनने के बाद, हाय हाय धिक्कार है मुझे कि अभी भी यह अरवा मेरा कलेजा चिरा नहीं गया, मैं मर नहीं गई, मेरी रूह इस झूठे शरीर से निकल करके अपने प्रीतम में जाके क्यों नहीं मिल गई। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे धनी, क्यों मैं आप में फना नहीं हो रही हूं। धनी से ये मांगिए, मुझे अपने आप में लुटा दीजिए। हे धनी मैं आपको चाहती हूँ, मुझे लुटा दीजिए अपने चरणों में, अपनी सेवा में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे इंद्रियों में, मेरे रग रग में, मेरे सांसों में, मेरे पलकों में, मेरे विचारों में, मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में। बस आप ही हो, आप हो, आपका सुख हो, आपकी बातें हो, और कुछ नहीं धनी। बस आप, आपकी सेवा, आपका प्यार, आपके अंग, आपकी बातें। इस तरह से हम सभी को ही धाम धनी इंद्रावती जी को जैसा आपने दिया, जैसे आपने इंद्रावती को बनाया, जैसे आपने इंद्रावती को सारा प्यार दिया, जैसे परमहंसों को दिया, जैसे आपने उन्हें कुर्बानी करवाई, जैसे आपने उन्हें इतना बल दिया, हे मेरे धनी आप उतना बल हमें भी दीजिए, आप हमें उतना प्यार हमें भी कीजिए, हमें भी उसी राह पे चलाइए जिस राह पे इंद्रावती चली, जिस राह पर शाकुंडल बहन चली, जिस राह पर चंद्र सखी, प्रेम सखी, कमलावती सखी चली। हमें भी हे मेरे दुल्हा धाम श्याम सुंदर, हे राज जी
हमें भी उसी राह पे चलाइए, वही आशिकी की राह, वही आशिकी की बातें, वही कुर्बानी हमें कराई है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा आप न चलाइए, न कराइए धनी। अजूले खड़ा अरवाए, श्री महामत कहे महबूब के, रोम रोम लगे घाये, इन अंग को अचरज होता है, अजूले खड़ा अरवाए, अजूले खड़ा अरवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय। प्रणाम सत्संग।